कुछ तो सिविल मामलों में जब अरेस्ट और डिटेंशन किया जाता है, मैंने बताया था कि क्यों कितना कॉम्प्लेक्स है किसी पर्सन को अरेस्ट और डिटेन कराना। तो इसमें एक सब्सिस्टेंस अलाउंस का कॉन्सेप्ट आता है जो सेक्शन 57 सीपीसी और ऑर्डर 21 रूल 39 सब्सिस्टेंस अलाउंस से डील करता है। बेसिकली सब्सिस्टेंस अलाउंस होता क्या है? जब किसी पर्सन को, सपोज जो डिक्री होल्डर है वो अपनी डिक्री का एग्जीक्यूट कराना चाहता है किसी पर्सन को, जो जजमेंट डिबेटर है उसको अरेस्ट और डिटेन करके, डिक्री होल्डर अपनी डिक्री को एग्जीक्यूट कराना चाहता है। उसने ऑप्शन चूज किया है रूल 11A में, ऑर्डर 21 रूल 11A में उसमें ऑप्शन चूज किया है कि मैं जो जजमेंट डिबेटर है उसको अरेस्ट और डिटेन करवाना चाहता हूँ, इस प्रकार से अपनी डिक्री को सेटिस्फाई करूंगा। तो उसको ना सब्सिस्टेंस अलाउंस देना होता है। सबसे पहले कोर्ट उससे कह सकती है, जो रूल 39 में बताया है, सपोज वो किसी दूसरी जगह है, उस जगह से उसको ले जाने लाने का जो खर्चा होगा, वहाँ खाएगा पिएगा रुकेगा, रास्ते में जो पुलिस वाले उसके साथ रहेंगे, उन सब का खर्चा आपको कोर्ट में पहले जमा करना पड़ेगा। एक एस्टिमेट बता दिया जाता है तो वो कोर्ट में जमा करना होता है। इतना ही नहीं दोस्तों, अब कॉम्प्लेक्सिटी में बता रहा हूँ कैसे। सबसे पहले आप मोड चुनते हैं, फिर 11A में आप एप्लीकेशन देते हैं, एफिडेविट देकर कोर्ट को सेटिस्फाई कराते हैं। फिर उसके बाद सेक्शन 57 में बताया गया है कि वो पर्सन यदि इंजीनियर है या डॉक्टर है या मजदूर है, तो स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया है कि वो एक स्ट्रक्चर तैयार करें कि उनकी स्टेटस के अकॉर्डिंग और उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कोर्ट डिसाइड करें कि उसकी स्टेटस के अकॉर्डिंग उसको मंथली जो उसका जीवन निर्वाह है, जो उसका सब्सिस्टेंस अलाउंस है, वो उसको देना पड़ेगा। मींस जजमेंट डिबेटर को, जिसको आप गिरफ्तार करा रहे हैं, उसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। सब्सिस्टेंस अलाउंस कहते हैं दोस्तों उसको। बेसिकली क्या है, अब समझिएगा। सपोज जजमेंट डिबेटर को 10 मार्च को उसको अरेस्ट किया, तो अभी 10 तारीख से लेकर 31 मार्च तक जो 21 दिन बचे हुए हैं, उसका जो उसकी स्टेटस के अकॉर्डिंग जो जीवन निर्वाह है, सब्सिस्टेंस अलाउंस है, आपको कोर्ट में पहले जमा करना पड़ेगा, तब उसको डिटेन किया जाएगा। फिर जो नेक्स्ट मंथ है, मार्च के बाद अप्रैल आएगा, तो अब जो अप्रैल से वो जेल में रहेगा, उसका जो मंथली सब्सिस्टेंस है वो आपको जेलर में या जेल के पास जिस जेल में है वहां पे आपको जमा करना होगा। और जब तक वो रहेगा तब तक वो आपको जमा करना पड़ेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सिविल मामलों में किसी पर्सन को अरेस्ट और डिटेन कराना एक अपने आप में कॉम्प्लेक्स है, मगर लोग ईगो में ही कराते हैं। नहीं तो एक प्रूडेंस मेंस कभी किसी को अरेस्ट और डिटेन नहीं कराएगा, क्योंकि उसका अपना खुद का खर्चा होगा। हाँ, एक ईगो अगर आ गया है कि भाई इसको तो मैं जेल भेजूंगा ही, उस केस में अपना पैसा खर्च करके उसको अरेस्ट और डिटेन करा सकता है। नहीं तो देखिए आप कितनी कॉम्प्लेक्स उसकी प्रोसीजर है। अब अरेस्ट और डिटेंशन की बात हो रही थी, मैंने बताया था कि क्यों अरेस्ट और डिटेन करना इतना कठिन है सिविल मामलों में। तो उसके कुछ एग्जाम्पशन बता रहे हैं कि क्यों अरेस्ट और डिटेन, किन कुछ सीपीसी के प्रोविजन हैं जहां पे अरेस्ट और डिटेन को रोक लगाने का एक प्रयास किया गया है। कुछ ऐसे प्रोविजन है। उसके पहले माननीय जस्टिस कृष्णा अय्यर साहब का एक कोटेशन है कि ये जो हमारा भारत देश है ना, इस देश में दरिद्र को भी नारायण माना जाता है। तो सिर्फ इसी कारण कि किसी व्यक्ति के पास पैसे नहीं है उसको जेल में डाल दें। कुछ ऐसे एक्सेप्शन केस होते हैं कि व्यक्ति के पास पैसे होते हैं और वो डिक्री को सेटिस्फाई नहीं करा सकता, उसकी बात अलग है। बट कोई व्यक्ति दरिद्र है और वो किसी डिक्री को सेटिस्फाई नहीं करा पा रहा है, सिर्फ इस कारण कि वो दरिद्र है, उसको जेल में डालना सही नहीं है। ये जस्टिस कृष्णा अय्यर साहब ने बोला था। अब कुछ एग्जाम्पशंस दिए गए हैं, प्रोविजंस दिए गए हैं जिनके थ्रू
अरेस्ट और डिटेंशन पे सिविल मामलों में रोक लगाने की बात कही गई है। एक प्रकार से ये एग्जाम्पशन है। तो पहला हम सेक्शन बात करें तो सेक्शन 56, जहां पे वुमेन को पेमेंट ऑफ मनी के केस में एग्जाम्पशन दिया गया है कि उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। सेक्शन 135, जहां पे जजेस और मजिस्ट्रेट को एग्जाम्पशन मिला हुआ है। 135A, जहां पे कुछ अथॉरिटीज हैं, रजिस्ट्रेशन, प्रेसिडेंट, ऐसी कुछ अथॉरिटीज हैं, उनको एग्जाम्पशन मिला हुआ है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो सेक्शन 55(2), सेक्शन 55(2) में बताया गया है कि यदि किसी पर्सन को अरेस्ट करना, स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि किसी पर्सन को अरेस्ट ना किया जाए, अगर उसको अरेस्ट किया गया है इन मामलों में, तो जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बिगड़ सकता है, इनकन्वीनियंस फैल सकती है। इस कारण चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट उसको एग्जम्प्ट कर सकती है अरेस्ट होने से। इतना ही नहीं दोस्तों, सेक्शन 58 में भी यदि डिक्री 2000 से कम की है तो उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता।